बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है सबका? आज हम 12.8 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और हमेशा की तरह इस एक्सरसाइज के भी हम पहले फार्मूले सीखेंगे। फार्मूले करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो जिनको फार्मूले आते हैं वो स्टार्ट से वीडियो स्किप कर दें, आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। तो अगर आपको फार्मूले नहीं आते, पहले फार्मूले याद करें। देखो, ट्रिग्नोमेट्री सारी गेम है फार्मूलों की। जिसको फार्मूले फिंगर टिप्स पे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, इसका मतलब उसको ट्रिग्नोमेट्री आती है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो इसका मतलब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर नहीं आते। मैं मान ही नहीं सकता। तो जो सबसे पहला फार्मूला यूज होगा 12.8 में वो है स्मॉल आर। स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा ओवर एस के। तो एक छोटा सा ये फार्मूला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे R1 ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ठीक है। और R2 की बात करें तो ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। ये ट्राइंगुलर की अलामत है, ट्राइंगल की अलामत पीछे हमने की, ठीक है, डेल्टा। अगर R3 की बात करें तो ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। और अगर कैपिटल आर की बात करें तो ये बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। याद करें जरा जल्दी से इन फार्मूलों को, बड़े आसान है, ठीक है। ये तो अभी भी याद हो गए। R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। और कैपिटल आर आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? ए बी सी ओवर 4 डेल। रटा लगाओ मुसलमानों, ए बी सी ओवर 4 डेल, ए बी सी ओवर 4 डेल, ए बी सी ओवर 4 डेल। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूले जो स्टार्ट हो रहे हैं मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूले, ठीक है। ये 12.4 के पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन ये यूज यहाँ पे आके होते हैं 12.8 के अंदर। तो साइन अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। देखो ये बना कैसे और इसको याद कैसे करना है। अगर तो आ जाए साइन और इधर अल्फा है तो यहाँ पे ए नहीं लिखना, आपने बी लिख देना है और सी लिख देना है, नीचे यही बी सी, ठीक है। अब देखो मैं बना के दिखाता हूँ। फर्ज करो साइन बीटा बाय 2। अब बीटा है तो क्या करेंगे हम, एस माइनस ए लिख देंगे और एक लिख देंगे एस माइनस सी। बीटा है तो बी वाली साइड को हम भूल जाएंगे, बी वाली साइड नहीं लिखेंगे, और नीचे यही ए और सी। लो जी, ये दो फार्मूले बन गए। अब तीसरा फार्मूला आप बनाओ जरा जल्दी से, बनाओ जरा। साइन गैमा ओवर 2 किसके बराबर होगा? एस माइनस ए एस माइनस बी। अब सी को भूल जाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे, ए और बी। तो ये साइन के हाफ एंगल फार्मूले हो गए। अब अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस अल्फा बाई 2 ये किसके बराबर होता है? अब इसके फार्मूले बनाना सीखें। देखें, सबसे पहले लगा देना एस, इधर अल्फा है तो आपने इधर ए लिख देना, ठीक है। और नीचे बी और सी, इधर ए है तो इधर बी सी। समझ आई? यानी कि कॉस में इधर अल्फा है तो इधर ए, साइन में क्या था, इधर अल्फा है तो ए को भूल जाना है। कॉस में अगर अल्फा है तो सिर्फ ए को ही लिखना है, बाकी दोनों को भूल जाना है। और ए है तो बाकी क्या बच गया, बी सी, वो नीचे लिख देना है। अब देखें दूसरा फार्मूला, कॉस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एस माइनस बी। अब बी है तो नीचे बी को भूल जाएंगे, ए लिख देंगे और सी को लिख देंगे। समझ आई? अब देखो तीसरा फार्मूला आप बनाओ जरा, कॉस गैमा ओवर 2। यहाँ पे लिखेंगे एस
एस माइनस सी और नीचे क्या लिखेंगे ए और बी। लो जी ये फार्मूले बन गए कॉस के। अब अगर मैं बात करूं टेन की, टेन अल्फा ओवर टू, टेन के हाफ एंगल फार्मूले तो ये किसके बराबर होंगे, ये कैसे याद करना है, ये कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो आपने लगाना है स्क्वायर रूट, नीचे एल्फा है तो इधर एस, एस माइनस ए वाली साइड नीचे, ऊपर बी और एस माइनस सी ये दोनों। अब देखें टेन बीटा ओवर टू, तो ये कैसे बनाएंगे एस, एस माइनस बी, बीटा है तो बी नीचे एस के साथ, बाकी ए और सी ऊपर। समझ आ रही है। देखो टेन गैमा वाला आप बनाओ, जल्दी करो जरा। टेन गैमा ओवर टू इक्वल टू, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताऊं एस, एस माइनस सी ऊपर एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो ये थोड़े से फार्मूले अभी आप करें, ठीक है, यही यूज होने इस एक्सरसाइज में। कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है, तो इनको नोट करने जरा जल्दी से। आके सीने लाल मैनू यार सवाब मिलूंगा तेनू। अच्छा जी, नंबर वन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन को क्या कहता है, वो कहता है कि शो दैट, साबित करें। पूरी एक्सरसाइज में हमने साबित करना है। देखिए इसका यूज नंबर वन, या इधर लिख लेते हैं यूज नंबर वन, आर इक्वल टू, ठीक है, फोर आर साइन अल्फा ओवर टू, साइन बीटा ओवर टू और साइन गैमा ओवर टू। लो ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि जो बड़ी है हम वही साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फोर आर वैसे का वैसे ही, साइन अल्फा ओवर टू किसके बराबर, जल्दी बताओ जरा, फार्मूला लगाते जाए, हल होते जाएंगे क्वेश्चन। अल्फा ओवर टू हो तो क्या करेंगे एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी वजह से मैं कहता हूं कि फार्मूलों की जितनी प्रैक्टिस होगी उतने क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। साइन बीटा ओवर टू एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी। अच्छा जी, फोर आर। अब इन तीनों का स्क्वायर रूट अगर मैं इकट्ठा कर लूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, किसी को कोई कुताड़ियां नहीं जी। एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, नीचे बी सी, ए सी और ए बी। लो जी बस देखते जाओ आप क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज कैसे होती है। ए वाला एक ये है, एक ये है, तो मैं कह सकता हूं एस माइनस ए का स्क्वायर। बी वाला एक ये है, एक ये है, तो मैं कह सकता हूं एस माइनस बी का स्क्वायर। सी वाला एक ये है और एक ये है, तो मैं कह सकता हूं एस माइनस सी का स्क्वायर। और नीचे एक ए ये है, एक ये है, तो हम नीचे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। एक बी ये है और एक बी ये है, तो बी का स्क्वायर। सी और सी ये क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। समझ तो नहीं आई, आ गई सर जी। अच्छा जी, और कैपिटल आर हमने फार्मूले में क्या देखा था, कैपिटल आर किसके बराबर होता है ए बी सी ओवर फोर डेल। फार्मूला ऐसे ही किया था। अब देखें ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये भी कैंसल, इस सारे के ऊपर से जजर खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। और नीचे ये ए स्क्वायर से ये भी और ये भी
नीचे इसके ऊपर से भी स्क्वायर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखें ए बी सी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, नीचे बच गया डेल्टा। तो अब हमने यहाँ पे एक काम करना है, क्योंकि हमने तो बनानी है लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसको बनाना है आर। और आर किसके बराबर था, पीछे हमने देखा था आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के, ऐसे ही था। अब यहाँ पे हमने नीचे एस बनाना है, ऊपर डेल्टा बनाना है, तो क्या तरकीब लगाएं। ठीक है, हमारे पास ये चीज लिखी हुई है एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे ये एक डेल्टा बच गया। ऊपर हमने डेल्टा बनाना है, नीचे एस बनाना है, तो क्या करेंगे, अब गौर से देखें, कोई मुश्किल नहीं, एस के साथ मल्टीप्लाई भी, एस के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब डेल्टा हमने पीछे देखा था, डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा बराबर होता है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर मैं इधर भी स्क्वायर ले लूं और इधर भी स्क्वायर ले लूं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो डेल्टा बराबर होता है एस, एस डेल्टा का स्क्वायर बराबर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की। अब देखें गौर से, ऊपर यही चीज है हमारे पास, ये वाली सारी, ऊपर वाली इस सारी चीज की जगह पे मैं डेल्टा का स्क्वायर लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे ये वाला एस और डेल्टा वैसे का वैसे। ये वाली चीज क्या है, ये रफ अमल है। ठीक है, या आप नोट नीट में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब देखिए ये डेल्टा से डेल्टा का स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आर के। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। नोट करें जूस टू भी इसी तरह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही जूस नंबर 2 करते हैं, तो ये पहले जूस से भी ज्यादा आसान है। देखें इसकी भी हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो 4r। अब देखो cos बाय 2 किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ जल्दी, एस, एस माइनस ए और बी सी। cos बीटा बाय 2 किसके बराबर होता है, एस, एस माइनस बी ओवर ए सी। cos गैमा बाय 2 किसके बराबर होता है, एस, एस माइनस सी ओवर ए बी। लो जी, पुराना काम सारा, इसका स्क्वायर रूट सबका इकट्ठा कर लो, और एस ये वाला ऐसे ही, ये वाला इधर आ गया, फिर ये वाला इधर लिख दिया, नीचे बी सी, ए सी और ए बी। लो जी, आके सी ने ये एस और ये एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर, और ये वाला एस इधर वैसे ही लिख देते हैं। आके सी ने लाल मैनू, ए और ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी और बी हो जाएगा बी का स्क्वायर, सी और सी हो जाएगा सी का स्क्वायर। यार सवाब मिलूगा तेनू, आके सीने लाल मैनू। देखिए बड़ा आसान, एस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, एस बाहर आ गया। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, अंदर क्या बच गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो नीचे वाले से ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। और आर हमें पता है किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल। ठीक है, और ये अंदर सारा का ये वैसे का वैसे। समझ आ रही है, इस स्टेप में मैंने बस इस आर की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी है, बाकी सारा वैसे ही। अब देखिए ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब ऊपर बच गया ये एस और नीचे बच गया ये डेल्टा,
और इस सारे की जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा देखो गौर से किसके बराबर है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ऊपर स्क्वायर रूट, ये सारा बराबर है डेल्टा के। इस सारे की जगह पे आ गया डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, बाकी बच गया एस, और ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नोट करें। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इस साइड को पकड़ लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 और सीकेंट अल्फा ओवर 2। अब फार्मूले बस लगाते जाओ। साइन बीटा ओवर 2 किसके बराबर है, ये बराबर है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। बीटा है तो बी वाली साइड भूल जाएंगे। आगे साइन गैमा ओवर 2 एस माइनस ए एस माइनस बी, अब सी वाली साइड भूल जाएंगे, नीचे ए बी। सीकेंड है तो सीकेंड किसका उल्टा है, ये होता है कॉस का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस अल्फा ओवर 2। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं सर नहीं, नहीं 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 के दिल अभी भरा नहीं। अच्छा, अब इन दोनों का जजर अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये मैं क्या बनेगा, एस माइनस ए एस माइनस ए, ये हो जाएगा स्केयर एस माइनस सी, और ये एस माइनस बी, और नीचे ए सी और ए बी, यहां तक यह है। अब 1 ओवर cos अल्फा ओवर 2 किसके बराबर होता है, cos अल्फा ओवर 2 बराबर होता है एस एस माइनस ए ओवर बी सी पेंचोल बी सी। अच्छा जी, ये वैसे का वैसे ही, नहीं इसको तरतीब दे, बी वाला पहले लिख दे सी वाला बाद में, नहीं नहीं ए और ए क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा, बाकी क्या बच गया बी और सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेन काम है, यहाँ पे कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर मैं इसको उठा के इधर लिखूं, यानी कि ये वाला मैं बटा खत्म कर दूं, ये वाला ओवर खत्म कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बी सी ऊपर चला जाएगा, और ये वाला एस और एस माइनस ए ये वाला इधर आ जाएगा। अब ये चीज ऐसे बन गई, ठीक है, समझ आई। अगर मैं ये वाला ओवर खत्म करूं तो ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, पक्की बात है, पता लग गया। चलो जी, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब सारे का सारा जजर इकट्ठा कर लो, इसको और इसको और इसको और इसको इकट्ठा कर लो। एस माइनस ए का स्केयर एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये क्या है हमारे पास बी सी, और नीचे क्या बचा हमारे पास ए का स्केयर बी सी पैंचोद और एस एस माइनस ए। वैसे क्या हो, अच्छा बुरी बात, वैसे गाली नहीं देते। अब देखिए जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दो। एस माइनस ए से ये इसका स्केयर कैंसिल हो गया, ए स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी खत्म हो गया। अब ये वाला ए और ये वाला ए खत्म हो गया, क्योंकि ये ए जजर के बाहर है, ठीक है। अब ये ए और ये ए भी खत्म हो गया। अब अंदर क्या बच गया, अंदर गौर से देखो, अंदर एक ये बच गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या बच गया, ये सिर्फ एस बच गया। अब हमने इसको बनाना है आर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, राइट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं। आर बनाना है तो यहाँ पे बड़ा ही आसान काम, बस थोड़ा सा सोचना है। एस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ, एस के साथ डिवाइड भी कर दूँ, किसी को कोई कुछ किताड़ियाँ तो नहीं होगी, कोई मसला तो नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मैं देखा अभी पता चल जाएगा आपको। अब ये ऊपर वाली सारी चीज किसके इक्वल आ गई, देखे ये ऐसे है, एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्केयर हो जाएगा। अब ये स्केयर से जैसा स्केयर रूट कैंसल, स्केयर रूट सिर्फ ऊपर रह गया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, नीचे क्या बच गया एस,
और ये वाली सारी चीज ये किसके बराबर होती है, ये वाली सारी चीज बराबर होती है डेल्टा के, और नीचे एस। अब डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है, आर के। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। समझ लगी। अब दूसरे नंबर पे अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही हल होगा। शुरू कर दें। नहीं 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 कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो। अच्छा जी, फार्मूला लगाओ। साइन गैमा ओवर 2 एस माइनस ए एस माइनस बी, नीचे ए बी, और साइन अल्फा ओवर 2 यानी कि आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे बी सी, और सीकेंड है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, कॉस 1 ओवर कॉस, क्योंकि सीकेंड का उल्ट कॉस। जैसे हमने ये किया बिल्कुल वैसे ही। अब जरा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग करें, एस माइनस ए, ये भी एस माइनस बी, ये भी एस माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये एस माइनस सी, ये ए बी, और ये बी सी। अब अगर मैं इसकी जगह पे फार्मूला लगाऊं तो ये आ जाएगा एस एस माइनस बी ओवर ए सी। तो देखें ये वाली चीज वैसे की वैसे ही जैसे पड़ी है, और ये बी और बी क्या हो जाएगा, बी का स्केयर, बाकी ए सी बच गया। अब देखें वही बात, अगर मैं ये वाला ओवर खत्म करूं तो यानी कि ये वाली चीज अगर मैं इधर लिखूं यहाँ पे, जैसे आप मर्जी समझ लें। अगर मैं ये ऐसे इधर लिखूं तो ये हमारे पास ए सी ऊपर चला जाएगा, और एस और एस माइनस बी ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। इस ओवर को खत्म करना है मेन मकसद। ये ओवर खत्म हो गया तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग इकट्ठा कर ले, जिधर इकट्ठा कर दे, एस माइनस ए एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी, और ये आ गया ए सी। नीचे कौन कौन सी चीजें हैं, बी का स्क्वायर ए सी, और ये हमारे पास है एस एस माइनस बी। देखो जो जो कटते हैं काट दो। एक तो हमारे पास ये एस माइनस बी से इसका स्क्वायर कैंसल, ए सी से ए सी कैंसल, बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, फिर बी से बी भी कैंसल। तो आसान है, सारा काम वही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया अंदर, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे बच गया अकेला एस। वही बात है, एस के साथ मल्टीप्लाई भी करें, एस के साथ डिवाइड भी करें, तो ये हमारे पास एस और एस ये हो जाएगा एस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ऊपर हमारे पास ये बच गया एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे अकेला एस, और ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ये सारा किसके इक्वल होता है, ये डेल्टा के इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस ये किसके बराबर, आर के। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इसको हल करेंगे, इसको भी इसी तरह हल करेंगे, ये हमारे पास आर के इक्वल फिर आ जाएगा। उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। नोट करो जरा, मैं करा देता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इत्ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा जी, अब हम ये वाली साइड ले लेते हैं। ये साइड क्या है, सी साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 और सीकेंट गामा ओवर 2। इसको ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे। देखो फार्मूला पुट करते जाओ। साइन अल्फा ओवर 2 की जगह पे एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या आ जाएगा, बी सी। साइन बीटा ओवर 2 की जगह पे एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। सीकेंड की जगह पे 1 ओवर कॉस गामा ओवर 2। इन दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, ये भी एस माइनस सी है, ये भी एस माइनस सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
और नीचे ये BC और ये AC। अच्छा, अब cos गामा ओवर 2 ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है S माइनस C ओवर AB। लो जी, पुराना ही काम, इसको जरा तरतीब दे दें। S माइनस A को पहले लिख दें, S माइनस B को बाद में, और S माइनस C स्क्वायर ये बाद में। A B C और C क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, ये हम ओवर खत्म करें तो ये ऊपर चला जाएगा, A B ऊपर, S और S माइनस C नीचे। वही काम है, बिल्कुल वही काम है जो पहले समझा चुका हूँ, जो पहले समझा चुका हूँ। इन दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लिया। अब देखें, ए बी से ए बी कत्ल, एस माइनस सी से ये एस माइनस सी का स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, सी से फिर सी खत्म। बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, और नीचे हमारे पास अकेला एस बच गया। एस के साथ मल्टीप्लाई भी, एस के साथ डिवाइड भी, एस और एस क्या हो जाएगा? एस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात हमारे पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट सिर्फ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस ये ऊपर ऊपर आ जाएगा बस। अच्छा, ये सारा ऊपर वाला किसके बराबर? ये डेल्टा के बराबर, और नीचे एस, डेल्टा ओवर एस ये किसके बराबर? आर के बराबर। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। लो जी, अब सारी हमारे पास साइडें हल हो गई, तो यहाँ पे नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 hence proved all sides are equal, all sides are equal। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। शो दैट, साबित करें, R1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 और कॉस गामा ओवर 2। इसकी भी हम लेंगे राइट हैंड साइड, सॉल्व करना शुरू कर दें। अब देखें, 4R साइन अल्फा ओवर 2 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है S माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी अच्छा, कॉस बीटा ओवर 2 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एस माइनस बी ओवर ए सी। कॉस गामा ओवर 2 होता है एस माइनस सी ओवर ए बी। अब देखिए, इन तीनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें, इन तीनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा करेंगे, ये भी हमारे पास s माइनस बी है, ये भी हमारे पास s माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा? s माइनस बी का स्क्वायर। ये भी s माइनस सी है और ये भी s माइनस सी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा s माइनस सी का स्क्वायर। ये भी s है और ये भी s है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? s का स्क्वायर। समझ आई? अब देखो, सारी साइडें क्लियर हो गई हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और सारी हो गई। नीचे क्या बच गया? बी सी, ए सी और ए बी। लो, आसान काम। आर की जगह पे इसका फार्मूला लगाते हैं, ए बी सी ओवर 4 डेल, और इधर हमारे पास एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर और एस का स्क्वायर। नीचे ये ए और ए क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। बी और बी क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। सी और सी क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर। अब देखें, ये सब के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी,
यानी कि सब के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म। तो हमारे पास बच गया ए बी सी और 4 डेल्टा, ये 4 से 4 खत्म, इधर बच गया एस माइनस बी एस माइनस सी और एस बच गया नीचे ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी भी कैंसिल। अब बाकी हमारे पास ये बच गया सिर्फ एस एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, नीचे डेल्टा। अब इसको बनाना है हमने R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी चीज मिस है हमारे पास, कौन सी चीज नहीं है हमारे पास। यहाँ पे S माइनस ए नहीं है। देखो S भी है, B वाला भी है, C वाला भी है, तो A वाला नहीं है। S माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, S माइनस ए के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। बाकी ये ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख दिया। समझ आई? इस स्टेप में मैंने S माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। और ये वाली सारी चीज किसके बराबर है? ये वाली सारी चीज बराबर है डेल्टा स्केयर के। और नीचे हमारे पास है डेल्टा एस माइनस ए। डेल्टा से डेल्टा का स्केयर खत्म, डेल्टा ओवर एस माइनस ए इसके बराबर R1 के। और ये हमारी क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 2 यानी कि जुज नंबर 2। तो जैसे हमने जुज नंबर 1 किया बिल्कुल वैसे ही जुज नंबर 2। वहां पे R1 बनाना था, यहाँ पे R2 बनाना है। तो देखें इसकी भी हम लेंगे राइट हैंड साइड, बिल्कुल सेम वैसे ही हल करना है। देखिए 4R cos अल्फा और 2 किसके बराबर होता है? एस माइनस ए और नीचे बी सी आ जाएगा। और साइन बीटा और 2 किसके बराबर होता है? एस माइनस ए एस माइनस सी, नीचे ए सी आ जाएगा। कोस गैमा और 2 किसके बराबर होता है? एस एस माइनस सी, नीचे ए भी आ जाएगा। अब इन तीनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखें एस एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस सी, फिर ये वाला एस, फिर एस माइनस सी और नीचे बी सी ए सी और ए बी। लो जी, आर की जगह पे ए बी सी ओवर 4 डेल। और यहाँ पे देखो एस है, ये भी एस है, क्या हो जाएगा? एस का स्क्वायर हो जाएगा। एस माइनस ए, फिर ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये सी वाला भी क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ए है, ये भी ए है, ए का स्क्वायर। ये भी बी है, ये भी बी है, बी का स्क्वायर। ये भी सी है, ये भी सी है, सी का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसल, बिल्कुल सेम वैसे ही, बस लास्ट वाले स्टेप में हल्की सी चेंजिंग आई। ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, इससे भी कैंसल, इससे भी कैंसल, इससे भी कैंसल, सब के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म। बाकी बच गया एस एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस सी, नीचे क्या बच गया? ए बी सी, ये वाला इससे खत्म। अब यहाँ पे देखो ए भी है, सी भी है और एस भी है, बी वाला हिस्सा नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे? ऊपर हम एस एस माइनस ए, यहाँ पर एस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी, और नीचे हमारे पास ये डेल्टा पहले ही है, और एस माइनस बी के साथ डिवाइड भी। यहाँ पर हमने ये स्टेप किया है, एस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस माइनस बी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब देखें ये ऊपर वाली सारी चीज़ किसके बराबर है? ये बराबर होती है डेल्टा स्क्वायर के। और नीचे हमारे पास बच गया डेल्टा एस माइनस बी। डेल्टा से डेल्टा का स्क्वायर ख़त्म, तो बाकी बच गया डेल्टा ओवर एस माइनस बी। ये हमारे पास होता है R2 के बराबर, ठीक है। डेल्टा ओवर एस माइनस बी R2, तो ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो सेम ही है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही जुज नंबर 3, तो इसकी भी हम करेंगे राइट हैंड साइड। लो शुरू करो, बहुत ज़्यादा आसान। 4R वैसे का वैसे ही, cos अल्फा ओवर 2 किसके बराबर होता है?
ये बराबर होता है एस एस माइनस ए, नीचे बी सी पेंचो अच्छा कॉस बीटा ओवर 2, ये बराबर होता है एस एस माइनस बी ओवर ए सी, आगे साइन गैमा ओवर 2, तो ये बराबर होता है एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे ए बी। गैमा है तो सी को भूल जाएंगे। चलो जी, इंतहाई आसान और शॉर्ट है, ये थोड़ा सा छोटा है। अब देखो सबका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें, एस एस माइनस ए एस एस माइनस बी एस माइनस ए और एस माइनस बी। लो जी नीचे बी सी ए सी और ए बी। अब देखें इंतहाई आसान, एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एस माइनस ए है ये भी एस माइनस ए है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एस माइनस बी है ये भी एस माइनस बी है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, तीनों का स्क्वायर हो गया तो 6 चीज़ें पूरी हो गई। ए और ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी और बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, सी और सी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। लो जी, फॉर आर की जगह पे इसका फार्मूला लगा देंगे, ए बी सी ओवर 4 डेल, 4 से 4 कैंसल, और यहाँ पे देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी, तो हमारे पास बच गया एस एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे ए बी सी, सबसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो देखिए अब ए बी सी से ए बी सी भी कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एस एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे हमारे पास ये बच गया डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास s माइनस सी नहीं है तो s माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी और नीचे डिवाइड भी। अब देखिए ये ऊपर वाली सारी चीज़ ये किसके बराबर आ गई, ये डेल्टा स्क्वायर के, और नीचे डेल्टा s माइनस सी, डेल्टा से डेल्टा का स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, आगे जी ऊपर बच गया डेल्टा और नीचे बच गया s माइनस सी। तो डेल्टा ओवर s माइनस सी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है R3 के, जो कि हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। लो जी नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट, साबित करें, इसमें भी हमने साबित करना है R1 इज इक्वल टू S tan अल्फा बाई 2। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी हम लेंगे राइट हैंड साइड। अब देखें tan अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एस एस माइनस ए ऊपर एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड है R1, तो R1 किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R1 इज इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। अब यहाँ पे ऊपर हमने डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा कैसे बनाएंगे, देखें एक स्टेप बस गौर से देख लें। हमारे पास s माइनस बी भी है s माइनस सी भी है, हमारे पास ना s है ना s माइनस ए है, ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, s माइनस ए के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जब ऊपर किया तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला हमारे पास पहले ही है, दोबारा गौर से मैं रिपीट कर दूं, ये वाला स्टेप एस माइनस ए के साथ मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, समझ आ गई, पता चल गया जी। अच्छा अब क्या बना है जी, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, मुश्किल पे ते खुलियां अखियां, एवे वहम से यार बड़े ने। एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर, एस माइनस ए ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास ये बच गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे हमारे पास बच गया एस और एस माइनस ए। ये एस से एस भी कत्ल, और ये वाली सारी चीज़ किसके बराबर है,
ये वाली सारी चीज़ डेल्टा के बराबर, और नीचे ये एस माइनस ए, और डेल्टा और एस माइनस ए ये किसके बराबर होता है, आर वन के। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम इसी का करते हैं यूज नंबर 2। मुश्किल पे खुलियां अखियां एवें वैम से यार बड़े ने। अच्छा जी, R2 इज इक्वल टू एस टेन बीटा ओवर 2। तो यहां पे देखें टेन बीटा ओवर 2 की जगह पे फार्मूला लगा देंगे एस माइनस बी और ऊपर एस माइनस ए एस माइनस सी। लो जी, वही काम पुराना जो इधर किया था। अब लेकिन देखें पहले हमने किया था एस और एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब यहाँ पे ए वाला हिस्सा तो हमारे पास है, बी वाला नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एस और दूसरे नंबर पे एस माइनस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और नीचे डिवाइड भी। और ये हमारे पास पहले ही पड़ा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं फिर भी। ये s और ये s माइनस बी, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, s और s माइनस बी को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर दे तो फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा सा तो कोई टेंशन, किसी को कोई को तो कताड़िया नहीं 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 के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो वहाँ। एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्केयर एस माइनस बी का स्केयर। लो जी, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल, और ऊपर बात गया हमारे पास ये एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे हमारे पास एस एस माइनस बी, एस से एस भी कैंसिल, और ये ऊपर वाला सारा ये डेल्टा के बराबर, और नीचे एस माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 के, और ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अगर हम यूज नंबर 3 देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। यूज नंबर 3 में हमारे पास ये आ जाएगा R3 और इधर आ जाएगा tan gamma over 2, ठीक है। बाकी सारा हल वैसे ही करना है। इसको मैं रेज करता हूं पहले, सेम बिल्कुल वैसे ही। देखो अब स्पीड से करते जाएंगे। tan gamma over 2 की जगह पे आ जाएगा एस एस माइनस सी, ऊपर एस माइनस ए एस माइनस बी। अब ऊपर अगर हमने डेल्टा बनाना है तो क्या करेंगे, एस के साथ मल्टीप्लाई और एस माइनस सी, ये वाला हिस्सा एस एस माइनस सी एस एस माइनस सी, एस एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। अब ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, और नीचे वाले ये एस और एस, एस का स्केयर एस माइनस सी का स्केयर, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे हमारे पास ये एक एस एस माइनस सी, एस से एस भी कैंसिल, ये ऊपर वाला डेल्टा के इक्वल, नीचे वाला एस माइनस सी, ये हमारे पास आ जाएगा R3 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, साबित करें R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस का स्केयर। अब ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने हैं। इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखें R1 की जगह पे R1 का फार्मूला लगा दें, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, प्लस R2 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस सी,
R3 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस सी, R1 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस ए। लो जी, हल करना शुरू हो गया, एक स्टेप हो गया। अब ये डेल्टा और डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ये दो चीजें बच गई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, दरमियान में प्लस ये वाला, ये डेल्टा और डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये वाला प्लस इधर, डेल्टा और डेल्टा, डेल्टा का स्क्वायर, एस माइनस सी, एस माइनस ए। लो जी, डेल्टा स्क्वायर इधर भी है, डेल्टा स्क्वायर इधर भी है, डेल्टा स्क्वायर इधर भी है, तो मैं डेल्टा का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1, यहां पे भी 1 बच गया, यहां पे भी 1 बच गया। अब हमने लेना है इस सारे का एलसीएम, समझ आ गई, इस सारे का आसान है, बिल्कुल आसान। अब एलसीएम क्या होगा, तो देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर एस माइनस बी, नई चीज आ गई एस माइनस सी, फिर एस माइनस सी, फिर एस माइनस ए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखें एस माइनस ए 2 दफा आया, एस माइनस बी 2 दफा आया और एस माइनस सी 2 दफा आया। तो अलजबरा का हमें पता है, एलसीएम लेते हैं, जो जो चीजें 2 दफा उनको हम नीचे 1 दफा लिख लेते हैं, ठीक है, तो आसान है, एलसीएम कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एलसीएम में, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो रफ अमल का काम, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस सी ये वजह के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ आई, दोबारा रिपीट कर दूं। रफ अमल में ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, एस माइनस सी ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एस माइनस सी, ठीक है, ये वाली चीज ऊपर वैसे की वैसे आ जाएगी, प्लस ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं। अब एस माइनस बी से एस माइनस बी, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल, बाकी ये बच गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा, आगे ये वाला प्लस लिख देते हैं, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी इधर आ जाएगा। समझ तो नहीं आई सर, आ गई। अच्छा, एक एस ये है, एक एस ये है और एक एस ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 3s, और ये हमारे पास सी बच गया, ए बच गया और ये वाला बी बच गया। सजनम गमा दे अजाब विच रहना वा, तू तो क्या सी मैं हैदराबाद रहना वा। अच्छा, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले ले और अंदर तरतीब दे दें, ए को पहले लिख दें, बी को बाद में और सी को सबसे आखिर में। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्तों में खबर हुई ये रास्ता कोई और था। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2s के। क्यों, क्योंकि देखें हमने s कहा था, ए s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा होता है जाकर मल्टीप्लाई, तो ये इसकी जगह पे आ गया, ठीक है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाली ये सारी चीज़ वैसे की वैसे ही, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। लो जी, 3s में से 2s गए तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, पीछे हमारे पास बच गया 1s, और नीचे s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। लो जी, लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है, s का स्क्वायर,
तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, क्या काम करेंगे, एस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, एस के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई, सवाल हल हो गया। ये देखो डेल्टा स्केयर वैसे का वैसे ही, एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्केयर, और नीचे ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा स्केयर के। तो डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर कतल, बाकी हमारे पास बच गया एस का स्केयर, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। नोट करने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का यूजर नंबर 2। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखें आर की जगह पे इसकी वैल्यू लिखते हैं डेल्टा ओवर एस, R1 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा और डेल्टा को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा का स्केयर, नीचे ये एस, एस माइनस ए, इन दोनों को इकट्ठा करो तो ये भी डेल्टा का स्केयर हो जाएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा अब सारे को इकट्ठा कर लो, ये ऊपर दोनों इकट्ठे, नीचे ये सारा इकट्ठा। अब देखें ये नीचे वाली सारी चीज ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास, ये नीचे वाली, ये सारा कुछ बराबर होता है डेल्टा स्केयर के। तो देखें डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर कैंसल, बाकी ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का ही यूजर नंबर 3। अब ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन है ये भी बहुत ज़्यादा आसान। देखें इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो R1 की जगह पे इसका फार्मूला लगाते हैं डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और R बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। तो देखें डेल्टा ऊपर साथ में है तो डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस सी, 1 ओवर एस। लो जी ऊपर 1 1 बच गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लें, एस माइनस ए, एस माइनस बी। अब देखें एस माइनस ए से रफ फॉर्मूले कैंसिल, ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बच जाएगा, एस माइनस बी, दरमियान में ये प्लस, तो ये और ये कैंसिल, ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है समझ आई, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई। इस दूसरे स्टेप में एस माइनस बी से कैंसिल, तो ये वाली चीज ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये इधर आ गई। ठीक है इन दोनों का एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एस, एस माइनस सी, तो ये वाली कैंसिल, ऊपर एस आ जाएगा, एस वाली कैंसिल तो एस माइनस सी आ जाएगा। अब देखते जाओ अलादीन का चिराग, एस और एस क्या हो जाएगा, 2s, बाकी माइनस बी और माइनस ए, नीचे एस माइनस ए, एस माइनस बी, प्लस एस माइनस एस प्लस, बाय माइनस है तो अंदर वाले लामते चेंज हो जाएंगे। अब देखें एस से एस कैंसल, तो यहाँ पे अब हम करेंगे, देखिए 2s किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये वाला 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के, और ये माइनस बी और माइनस ए, पहले का ही पड़ा है, इधर हमारे पास सी बच गया। थोड़ा सा लेंथ है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान। देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इधर भी हमारे पास सी बच गया। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बने मेरा कोई गल नहीं। अच्छा जी ऊपर इधर भी सी है, इधर भी सी है,
सी बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास ये बच गया, 1 बचेगा। ठीक है, बाहर किसी ने गाना लगाया होगा। अच्छा है, समझ आ गई यहाँ तक? ओके की रिपोर्ट है, कोई मुश्किल नहीं। ये सी हमने कॉमन ले लिया ऊपर से। ठीक है, इधर भी 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया। अब हम इस इकट्ठे का एलसीएम ले लेते हैं। लो जी, एक स्टेप इधर ही चलो कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, इसको तरतीब से ले लेते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये भी आ गया और ये दोनों भी आ गए। ठीक है, सारा एलसीएम नीचे आ गया। अब देखें, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, बाकी ये वाला एस बच गया और ये वाली चीज़ भाई, यानी कि ये वाली चीज़, ये वाली सारी चीज़ इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये इधर वैसे ही आ जाएगी, दरमियान में ये वाला प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी ये वाली चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, एस माइनस ए और एस माइनस बी, आसान तरीके से समझ लिया करें। इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया करें, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये आसान रटा है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। इधर हमारे पास डेल्टा है और सी है। एस को एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एस का स्केयर। यह एक दफ़ा वैसे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, समझ आपको अच्छे से आ जाए। हमारी कोशिश तो यही होती है कि टाइम जितना मर्जी लग जाए, लेकिन सवाल की माँ बहन एक कर दी जाए। टाली ते बैठे दो पखुआ ने, चुंझ दे नाल चुंझ मिला के साडे दिल दे जख्म दुखा छोड़े। नीचे वाला वैसे का वैसे ही, सखु बर्दाश्त ना हो, ऐसा ताली मार उड़ा छोड़े। अच्छा, एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एस का स्क्वायर हो जाएगा। एस को सी के साथ करेंगे तो एस सी आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहले एस को एस के साथ, तो ये हो जाएगा एस का स्क्वायर, फिर पहले इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इधर इसको रेज करते हैं, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस एस बी। अब ए को एस के साथ करेंगे तो माइनस एस ए को बी के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस ए भी आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, कोई आसान ही है। ये भी एस का स्क्वायर, ये भी एस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर। ये माइनस एस सी, ये माइनस एस बी, ये माइनस एस ए और ये ए बी। टाली ते बैठे दो पखुआ ने, चुंझ दे नाल चुंझ मिला के साडे दिल दे जख्म दुखा छोड़े। कदे उतली टहनी कदे थलड़ी टहनी, न की रूप उखा छोड़े। अच्छा, ये देखें, नीचे वाली सारी चीज ये किसके बराबर है, नीचे वाली सारी चीज ये बराबर है डेल्टा स्क्वायर के, तो इसको अभी लिख देते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, ये 2s का स्क्वायर। इन तीनों में देखो, इसमें 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 कोई चीज कॉमन आ रही है, एक तो माइनस कॉमन आ रही, दूसरे नंबर पे एस कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, सी बच गया, प्लस बी बच गया और प्लस ए बच गया। समझ आ गई? ठीक है, अब इस स्टेप की समझ आई। माइनस एस कॉमन लिया तो अंदर वाली नामते चेंज हो गई। ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2s के। ऐसे ही है। अच्छा, ये डेल्टा से डेल्टा का स्क्वायर कैंसिल, सी बच गया अकेला, तो यहाँ पे हमारे पास 2s का स्क्वायर
माइनस ये 2, एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ कत्ल। तो ऊपर हमारे पास ये सी, अंदर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ए बी, और नीचे ये डेल्टा। अच्छा, अब इस सी को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए बी सी, और नीचे क्या बच जाएगा, डेल्टा। हमने क्या बनाना है, 4 और आर राइट हैंड साइड देखें, 4 और आर के 4 के साथ कैपिटल आर। तो यहाँ पे मैं अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं, 4 के साथ डिवाइड भी कर दूं, किसी को कोई कुतकदाड़ियाँ तो नहीं, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड बनानी है। देखें, ये वाला 4 वैसे का वैसे ही आ गया, ए बी सी ओवर 4 डेल, ये बराबर होता है कैपिटल आर के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। नोट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का ही जुज़ नंबर 4। तो ये छोटा भी है और आसान भी है। इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। R1 बराबर डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 की जगह पे डेल्टा ओवर एस माइनस सी। लो जी, इन तीनों को इकट्ठा कर दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये डेल्टा और डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा का स्केयर हो गया, और ये वाला डेल्टा मैंने वैसे कहा वैसे लिख दिया। अब राइट हैंड साइड बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, एस के साथ मल्टीप्लाई भी, एस के साथ डिवाइड भी। अभी इस एस का क्या फायदा हुआ, देखें, ये ऊपर वाला वैसे ही, ये नीचे सारी चीज ये किसके बराबर होती है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये बराबर होती है डेल्टा स्क्वायर के। अब देखिए, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गया एस और डेल्टा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में आर भी है। आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के साथ। ठीक है, आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस, यानी कि नीचे हमें एस चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस के साथ डिवाइड भी, एस के साथ मल्टीप्लाई भी। देखें, ये एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर, डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है, ये आर के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन नहीं गई, आर को मैं पहले लिख दूँ एस के बाद में, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है कि फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3। ये हमने फाइंड करना है। इफ मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर, A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15। ABC हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमने कैपिटल आर फाइंड करना है। तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। देखिए, कैपिटल आर किसके बराबर होता है, ABC ओवर 4 डेल। ABC का हमें पता है, डेल्टा का नहीं पता, तो डेल्टा पहले फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले हमें अब एस का पता होना चाहिए। एस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए की जगह पे 13, बी की जगह पे 14, सी की जगह पे 15। इन तीनों की वैल्यू पुट की, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 42, 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे 21, एस आ भी गया। अब देखें, एस माइनस ए, एस माइनस ए, यानी कि एस की जगह पे 21, ये माइनस, और ए की जगह पे 13। 21 में से 13 गए तो पीछे 8 बच गया। अब बात कर लेते हैं एस माइनस बी की, तो 21 माइनस बी की जगह पे 14, ये 7 बच जाएगा। और इसी तरह एस माइनस सी इधर ही कर लेते हैं, 21 माइनस 15, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इधर पुट करें, हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस की जगह पे 21, एस माइनस ए हमारे पास कितना है 8, एस माइनस बी हमारे पास कितना है 7,
एस माइनस सी हमारे पास कितना है 6। अच्छा, अब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, जल्दी से इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7056, 7056। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा 84। क्या बच जाएगा 84। लो जी, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई 84। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दें, कैपिटल आर इक्वल टू ए की जगह पे 13, बी की जगह पे 14 और सी की जगह पे 15, नीचे 4 ये वाला, और ये डेल्टा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 84। लो जी, ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, ये हमारे पास आ जाएगा 2730। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, ये हमारे पास आ जाएगा 336। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 8.125। लो जी, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8.125, आंसर आ भी गया। अब दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है आर। ठीक है, आर हमें पता है किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा की वैल्यू 84 और एस की वैल्यू 21। 84 को 21 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। आर की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है R1। R1 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा हमारे पास 84, एस माइनस ए हमारे पास कितना है 8। अच्छा, 84 को 8 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.5। लो जी, ये हमारे पास आंसर आ गया R1 का। R1 इज इक्वल टू 10.5। चौथे नंबर पे हमने फाइंड करना है R2। R2 किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी। डेल्टा की जगह पे 84, एस माइनस बी हमारे पास ये है 7। अच्छा, अब 84 को 7 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, यानी कि R2 हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। आगे जी, हमने फाइंड करना है अब R3। R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा की जगह पे पुट कर देंगे 84, एस माइनस सी हमारे पास कितना है 6। 84 को 6 पे डिवाइड करें ये हमारे पास आ जाता है 14। R3 इज इक्वल टू 14। लो, ये हमारे पास आंसर आ गया चारों। ठीक है, पांचों आंसर आ गए, 1 2 3 4 और ये वाला पांचवा। ये किताब के ऊपर पीछे 12 दिया, उधर गलत दिया हुआ है, किताब के पीछे ये सही आंसर है, नोट कर लें इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। हाँ, आगे करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 का ही जूस नंबर 2। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखें, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 34, बी हमारे पास दिया हुआ 20 और सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 42। फिर वही काम, कैपिटल आर फाइंड करना है तो इसका फार्मूला डेल्टा इसके बराबर, पहले एस निकालेंगे तो ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू और नीचे 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। 96 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, यानी कि एस हमारे पास कितना आ गया 48। अब एस माइनस ए, तो 48 माइनस ए हमारे पास कितना 34। 48 में से 34 गए तो ये हमारे पास बचे 14। आगे एस माइनस बी, 48 माइनस बी कितना हमारे पास 20। तो 48 में से 20 गए तो ये हमारे पास बच जाएगा 28। आगे एस माइनस सी,
48 माइनस 42, तो ये हमारे पास 6 बच जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, डेल्टा इज इक्वल टू एस की जगह पे क्या पुट करेंगे 48, एस माइनस ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 14, एस माइनस बी हमारे पास कितना आया 28, एस माइनस सी कितना आया 6। अच्छा, अब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन चारों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 आगे 8 9 6। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 336, यानी कि डेल्टा हमारे पास कितना आ गया 336। अब ये वैल्यू उधर पुट कर दें, कैपिटल आर इक्वल टू ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, और नीचे 4 ये वाला, और डेल्टा की जगह पे कितना पुट कर देंगे 336। अच्छा, अब ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28560। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1344। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.25, यानी कि जो कैपिटल आर है हमारे पास कितना आ गया 21.25। लो जी, आर का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने स्मॉल आर फाइंड करना है, तो बिल्कुल वैसे ही आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। डेल्टा हमारे पास कितना है 336, और एस हमारे पास कितना है ये 48। 336 को 48 में डिवाइड करो तो ये हमारे पास बच जाएगा 336 तकसीम 48, किधर गया, अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा 7। आर कितना आ गया हमारे पास 7। अब तीसरे नंबर पे हमें फाइंड करना है R1। R1 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा की जगह पे 336, एस माइनस ए हमारे पास कितना है 14। अच्छा, अब 336 को 14 पे तकसीम करें, ये हमारे पास आ जाएगा 24। R2 फाइंड करना है तो डेल्टा ओवर एस माइनस बी, 336 तकसीम एस माइनस बी हमारे पास कितना है 28। अच्छा, अब इसको डिवाइड करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 12। R3 फाइंड करना है, ये हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ऊपर 336 और एस माइनस सी हमारे पास कितना है 6। अच्छा, अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56। लो जी, सारी चीजें फाइंड हो गई। एक आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है कि प्रूव दैट, साबित करें इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, देखें पहले हम लेते थे 3 साइडें, एक ए, दूसरी बी और तीसरे नंबर पे सी। अब क्या करना है, अब हमने ए लिया तो बी की जगह पे भी ए लेंगे और सी की जगह पे भी ए। इक्विलेटरल यानी कि तीनों साइडें एक जैसी होनी चाहिए, या तो तीनों ए होनी चाहिए, या तीनों बी होनी चाहिए, या तीनों सी होनी चाहिए। ए बी सी वाला चक्कर खत्म कर देना है, तीनों साइडें सेम होगी, उस ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, अल मशहूर डायलॉग। ठीक है, तो समझ लगी। अब हम चलते हैं इसका यूज नंबर 1 करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है। इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लो जी, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल आर। आर किसके बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। अब डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा बराबर होता है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, एस एस माइनस ए
एस माइनस बी की जगह पे भी ए लगा देंगे और सी की जगह पे भी ए लगा देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यानी कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। अब देखें एस, ये भी एस माइनस ए, ये भी एस माइनस ए, ये भी एस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा एस माइनस ए का क्यूब। लो जी, अगर हमें ट्राइंगल निकालनी है तो हमें एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले तो एस हमारे पास होता था ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, लेकिन अब क्या होगा ए प्लस ए ओवर टू, तो ए ये कितना हो जाएगा 3a ओवर टू। लो जी, एस का पता चल गया, एस माइनस ए, एस की जगह पे एस की वैल्यू, ये माइनस और ए की जगह पे ए, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1, इन दोनों का एलसीएम ले तो ये 2 हो जाएगा, 3a माइनस 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई 2a, 3a में से 2a गया तो हमारे पास a बच गया a ओवर 2, तो ये s माइनस ए आ गया। अब हम ये वैल्यू इधर पुट करते हैं यहाँ पे, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। s की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, s की वैल्यू 3a ओवर 2, s माइनस a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे a ओवर 2 का क्यूब। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा आसान है। अब देखें 3a ओवर 2 वैसे ही a का क्यूब हो जाएगा और नीचे 2 का क्यूब क्या आता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। लो ये हो गया। अब 3, ये a की पावर 3 और एक ये है, ये हो जाएगा a की पावर 4, 8 2 कितना हो जाएगा नीचे, 8 2 16 हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3, a की पावर 4 है तो इसको लिख सकता हूँ a की पावर 2 और इसका स्केयर, 2 2 4 ही हो जाएगा, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्केयर। देखें ये क्या होगा, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बच गया स्केयर रूट 3 a का स्केयर और नीचे 4। लो जी, ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसको नोट कर लें। ट्राइंगल इज इक्वल टू स्केयर रूट 3a का स्केयर और नीचे 4, इसका बॉक्स बना लें। ठीक है, अब देखें r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s, r पहले फाइंड करते हैं। ट्राइंगल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे स्केयर रूट 3 ओवर 4 a का स्केयर डिवाइड s की जगह पे s की वैल्यू, s की वैल्यू हमने कहाँ पर निकाली, ये वे 3a ओवर 2। लो जी, अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब देखें 2 1 2 2 2 4, a से a का स्केयर कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया, स्केयर रूट 3, एक a बच गया और नीचे ये कितना बच गया 2 बच गया, और ये 3, 2 3 आर 6, ये हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास आ गई r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू, इसको भी नोट कर लें। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैपिटल R। कैपिटल R किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ABC ओवर 4 डेल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो A ओवर 4 डेल, 3 दफ़ा ए है तो ये हो जाएगा a का क्यूब नीचे 4 और डेल्टा, डेल्टा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें स्केयर रूट 3 a का स्केयर और नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल, a स्केयर से a की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एक बच जाएगी, 2 पावरें कैंसिल और एक बच गई।
अब हमारे पास यानी कि यहाँ पे क्या बचा है, r इक्वल टू एक a बच गया और नीचे हमारे पास ये स्क्वायर रूट 3 बच गया। नीचे जजर हो तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने इस नीचे वाली जजर को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी, स्क्वायर रूट 3 के साथ डिवाइड भी। ठीक है बेटा, अच्छा जी, समझ आ रही है। ये हमारे पास आया, हमें नीचे जजर पसंद नहीं, नीचे जजर आई उसको कैंसिल करने के लिए हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, किसी को कोई कताड़ियाँ तो नहीं, किसी को क्या मसला होना, हमारा मामला हम जो मर्जी करें। अब देखें ये क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट 3, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये हमारे पास बच गया ए स्क्वायर रूट 3 और नीचे अकेला 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कैपिटल आर, इसकी वैल्यू भी नोट कर लें, ठीक है। समझ तो नहीं आई, आ गई सर, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास R1, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं फिर भी, चलो फिर भी देख लें। देखें ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी उसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास ये R की वैल्यू कैपिटल R की आ गई। अगर मैं बात करूं R1 की, तो R1 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस 1। डेल्टा की वैल्यू तो हमें पता है, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 a की पावर 2 और नीचे 4, दरमियान में डिवाइड, s माइनस ए हमारे पास कितना है, ये रहा a ओवर 2, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 a का स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे, a से a का स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यानी कि हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 a। ये हमारे पास आ गया R1। अब देखिए क्वेश्चन हमारा तकरीबन हल हो गया, वो कैसे, स्मॉल r हमने फाइंड कर लिया, कैपिटल R हमने फाइंड कर लिया, R1 भी हमने फाइंड कर लिया, यानी कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर लिया है। देखें इसको मैं इधर लिखता हूं, R डॉट कैपिटल R डॉट R1, स्मॉल r की जगह पे स्मॉल r की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3 ओवर 6a, कैपिटल R हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3a ओवर 3, R1 हमारे पास क्या है, ये है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2a। तो यहां पे देखें ऊपर कोई चीज सेम है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3a, चिल करें, इंतहाई आसान, आगे कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल काम आप कर चुके हैं, ठीक है। लो जी, स्क्वायर रूट 3a से तीनों जगह पे डिवाइड कर दिया। देखें ये भी कत्ल, ये भी कत्ल, ये भी कत्ल, 1/6, 1/3, 1/2। नीचे अब जो सबसे बड़ी चीज है, बड़ी चीज क्या है, 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई 1/6, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6, तो 1:2:3। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड,
देखो राइट हैंड साइड क्या है, 1:2:3 हल हो गया। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से जरा, अभी मैं आपको जलवा दिखाता हूँ। जलवा 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 जलवा, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। इसी का करते हैं यूज नंबर 2, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। स्मॉल आर कैपिटल आर, R1 R2 R3 इज इक्वल टू 1:2:3:3:3:3। यही काम जो इधर हमने किया वही क्वेश्चन नंबर 2 में है। मैं फिर भी आपको एक दफा रिपीट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। देखिए स्मॉल आर हमने फाइंड किया हुआ, कैपिटल आर हमने फाइंड किया हुआ, आर हमने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ। यहां तक यूज नंबर 2 तो A to Z बिल्कुल सेम ही है। आगे हमने करना है R2। R2 किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो B की जगह पे भी क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। तो डेल्टा ओवर S माइनस ए यानी कि वही काम बन गया R1 वाला, डेल्टा और एस माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आया था, √3/2a, वही आंसर आ जाएगा जो R1 का आया था। इसी तरह R3 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, लेकिन सी की जगह पे हम ए लिखेंगे तो वही R1 और R2 वाला आंसर आएगा, √3/2a। कोई मुश्किल तो नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं सर। अब देखें सारी वैल्यू आ गई। देखो R कैपिटल आर, R1 R2 R3, स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर की वैल्यू √3a/6, कैपिटल आर की जगह पे कैपिटल आर की वैल्यू √3a/3, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू, R2 की जगह पे R2 की वैल्यू और R3 की जगह पे R3 की वैल्यू। फिर वही काम ऊपर हमें वही चीज नजर आ रही है। लो ये था फैशन का जलवा डिवाइडेड बाय √3a जो अभी हमने किया। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो ये दोनों जूज सेम ही है। कोई मेरे दिल दा हाल न जाने, और अब्बा कत्ल करते जाओ कत्ल करते जाओ कत्ल करते जाओ। कोई मेरे दिल दा हाल न जाने, और अब्बा ये बच गया हमारे पास। इधर 1/6, इधर 1/3, इधर 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। अब नीचे जो सबसे बड़ी चीज है 6, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। कोई मेरे दिल दा हाल न जाने, और रब्बा कोई मेरे दिल दा। 6 से 6 कैंसल, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6। इधर बच गया 1, इधर बच गया 2, इधर बच गया 3, इधर भी बच गया 3 और इधर भी बच गया 3। देखें राइट हैंड साइड यही है, 1 2 3 3 3, 1 2 3 3 3 राइट हैंड साइड। नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट, वो कह रहा है साबित करें। अब इसका यूज नंबर 1, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन में हम लेंगे राइट हैंड साइड। ये भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो कोई टेंशन ही नहीं। R², कॉट किसका उल्ट होता है, कॉट उल्ट होता है tan का। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan α/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan β/2, और इसको लिख सकता हूँ 1/tan γ/2। गामा पहलवान, सुना हुआ है नाम उसका, इस सदी का सबसे बड़ा शायर था।
अच्छा, अब tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है? एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे स्टार्ट में तो सबसे पहले मैंने आपको याद कराए थे, tan अल्फा बाई 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए ऊपर एस माइनस बी एस माइनस सी के। tan बीटा बाई 2 इसी तरह ये भी नीचे एस एस माइनस बी ऊपर एस माइनस ए एस माइनस सी, और tan गैमा बाई 2 तो ये होता है एस एस माइनस सी ऊपर एस माइनस ए एस माइनस बी। कोई मुश्किल नहीं, आसान। अब देखिए ये एक डिवाइड है, दूसरे नंबर पे ये डिवाइड है, अब दो डिवाइड है तो नीचे वाली चीज को मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमें पता है कि बटे का बटा हम ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक ये डिवाइड एक ये डिवाइड, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। देखें ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए नीचे एस माइनस बी एस माइनस सी। ये वाली चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही बन गया, समझ आई? बटे का बटा ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसी तरह इधर अब देखें ये वाला ऊपर चला गया एस एस माइनस बी और ये वाला नीचे आ गया। आ गई समझ? इस डिवाइड से हमारी जान छोड़ गई। ये जो 1 था 1 से जान छूट गई, 2 बटे खत्म करके हमने 1 बटा बना दिया है। ठीक है, यानी कि 2 ओवर को खत्म करके हमने 1 ओवर बना लिया। इसी तरह इधर भी इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ एस एस माइनस सी और नीचे आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी। इन तीनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें। चलो जी, ये हमारे पास s और s क्या हो जाएगा? s का स्क्वायर और s माइनस ए s माइनस बी, ये वाला s इधर लिख देते हैं और ये s माइनस सी। नीचे वाली सारी इकट्ठी कर दें s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी 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 आयशा बीबी। अच्छा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट है कैंसिल, एक एस बाहर आ गया, अंदर ये एस बच गया अकेला। आगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे ये एस माइनस ए है और ये एस माइनस ए है तो क्या हो जाएगा? ये एस माइनस ए का स्क्वायर, ये भी एस माइनस बी है और ये वाला भी एस माइनस बी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस माइनस बी का स्क्वायर। ये भी एस माइनस सी है, ये भी एस माइनस सी है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ एस माइनस सी का स्क्वायर। किसी को कोई कुतकताड़ियाँ तो नहीं, किसी को कोई मसला नहीं था। अच्छा, अब देखें ये वाला इस स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला इस स्क्वायर से कैंसिल, ये वाली रकम इस स्क्वायर से कैंसिल। अब बाकी क्या बच गया? ऊपर हमारे पास बच गया अकेला एस शरीफ और नीचे क्या बच गया? एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, स्क्वायर रूट भी है। अब देखें ये वाली चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे s के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ डिवाइड भी कर दूँ, किसी को कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। इसको मैंने क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है देखिए नेक्स्ट टाइम में आपको पता चल जाएगा। अभी r का स्क्वायर s, ये हमारे पास हो जाएगा s का स्क्वायर और नीचे ये s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास है r का स्क्वायर बच गया, ये s पहले ही है, ये वाला s भी बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये s भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच गया? इधर इधर हमारे पास 1 बच गया और नीचे ये वाली जो सारी रकम है इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। ये सारी रकम ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है डेल्टा के। ठीक है, क्योंकि डेल्टा बराबर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और ऊपर
स्क्वायर रूट। इस सारे की जगह पे हमने डेल्टा लगा दिया। अब देखें इंतहाई आसान क्वेश्चन हल हो गया हमारा। आर का स्क्वायर एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा और 1 ओवर डेल्टा। आर हमें पता है आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। तो आर की जगह पे डेल्टा ओवर एस लगा दिया, इसका स्क्वायर और ये एस का स्क्वायर 1 ओवर डेल्टा वैसे का वैसे ही। लो जी ऊपर से ओपन कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, नीचे एस का स्क्वायर और ये वाला एस का स्क्वायर 1 ओवर डेल्टा। लो जी जो कटते हैं काट दो, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा। और लेफ्ट हैंड साइड देखें यही है, यही है सर, यही है, यही है। नोट कर लें जरा इसको, स्क्रीनशॉट ले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ही जुज नंबर 2, ये जुज नंबर 1 से भी ज्यादा आसान है। देखें इसकी भी हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो देखें एस वैसे ही tan अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। tan बीटा बाई 2 ये बराबर होता है एस एस माइनस बी ऊपर एस माइनस ए और एस माइनस सी। tan गैमा बाई 2 ये बराबर होता है एस एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। तीनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दें, लो ये एस वैसे ही एस माइनस बी एस माइनस सी ऊपर एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा और एस माइनस ए एस माइनस बी और ये वाला एस मैं इधर लिख देता हूँ और ये वाला एस माइनस सी। ठीक है, अब देखें इंतहाई आसान, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये एस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल, ये वाला एस भी नीचे आ जाएगा बाहर। ऊपर हमारे पास बच गया ये एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी और नीचे हमारे पास बच गया सिर्फ ये वाला एक एस बच गया। ठीक है, अब देखें अगर मैं एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं डिवाइड भी कर दूं, किसी को कोई मसला तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ये एस से एस भी ख़त्म। अब देखें ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर लें, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर लें। एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये वाली सारी चीज़ किसके बराबर है, ये वाली सारी चीज़ बराबर होती है डेल्टा के और नीचे क्या है एस, डेल्टा ओवर एस ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आर के। और देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड यही है तो हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नोट करें इसको, लो जी ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ही जुज नंबर 3। तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, आगे कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। देख लीजिए ये है, ठीक है यही है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, इसकी भी हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो देखें 4 कैपिटल आर स्मॉल आर वैसे ही कॉस अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एस एस माइनस ए और नीचे आ जाएगा बी सी पेंच। और कॉस बीटा बाई 2 किसके बराबर होता है एस एस माइनस बी ओवर ए सी। कॉस गैमा बाई 2 एस एस माइनस सी और नीचे ए बी। तो बहुत ज़्यादा आसान, 4 कैपिटल आर स्मॉल आर तीनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें। ऊपर एस और एस क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा
एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये वाला एस इसको भी इधर लिख लेते हैं, और एस माइनस सी, नीचे ये बी सी, ए सी और ए बी। अब देखें 4 कैपिटल आर किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी सी ओवर 4 डेल, और ये स्मॉल आर। अब देखें ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये एस भी बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसका स्केयर रूट अलग कर लिया, और नीचे हमारे पास ए और ए क्या हो जाएगा, ए का स्केयर, बी और बी क्या हो जाएगा, बी का स्केयर, सी और सी क्या हो जाएगा, सी का स्केयर। इसका स्केयर रूट अलग कर लिया, ऊपर वाले का स्केयर रूट अलग लिख दिया, नीचे वाले का स्केयर रूट अलग लिख दिया। ये देखें ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये 4 से 4 भी कैंसिल। बाकी बच गया ए बी सी ओवर डेल्टा, ये आर एस, और ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, ये वाली सारी चीज़ ये भी डेल्टा के बराबर, और नीचे है ए बी सी, डेल्टा से डेल्टा भी कैंसिल, ए बी सी से ए बी सी भी कैंसिल, बाकी बच गया आर और एस। आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के, डॉट एस, एस से एस भी कैंसिल, बाकी बच गया डेल्टा। और लेफ्ट हैंड साइड देखिए यही है, यही है लेफ्ट हैंड साइड, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जुज नंबर 1, प्रूव दैट, ये भी हमने साबित करना है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान। आप कहेंगे कि सर सारे ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान कहते हैं, अब मुझे आसान ही लगते हैं तो मैंने आसान ही कह रहा है, ये है वैसे भी बड़ा आसान। अच्छा इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें 1/2 स्मॉल आर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। कैपिटल आर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल के। तो अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कटती है, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, बाकी क्या बच गया हमारे पास, ऊपर ए बी सी और नीचे ये बच गया 2s। तो बटे का बटा इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2s ओवर ए बी सी। समझ आई, ये वाली चीज़ ऊपर चली गई। अब 2s किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी सी के। अब यहाँ तक समझ लगी, बहुत आसान। आगे एक स्टेप छोटा सा, वो भी आसान है, a ओवर ए बी सी, इसका डिवाइड अलहदा कर लिया, प्लस b ओवर ए बी सी प्लस c ओवर ए बी सी, इसका डिवाइड अलहदा कर लिया, इसका अलहदा कर लिया और इसका अलहदा कर लिया। देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, बाकी क्या बच गया 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर ए सी प्लस 1 ओवर ए बी। अब इसको तरतीब दे दें तो हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। देखें अगर मैं ए बी को पहले लिख दूं, बी सी को बाद में लिख दूं, और ए सी या सी ए इसको मैं एंड पे लिख दूं, अब ये देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। मैं ढूंढने उसे यादों की खुली राहों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता हूँ, मौलाना तारक जमील साहब का शेर, उनसे मैंने सुना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 का जूज नंबर 2, 1 ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये भी जैसे जूज नंबर 1 किया बिल्कुल वैसे ही आसान है। इसकी भी लेंगे हम, इसकी हम लेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा देखिए 1 ओवर R1 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R3 किसके बराबर होता है, ये डेल्टा ओवर एस माइनस सी। देखिए डिवाइड का डिवाइड ये ऊपर चला जाएगा, इधर से ये ऊपर चला जाएगा और इधर से ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एस माइनस ए ओवर डेल्टा, और इसको मैं लिख सकता हूँ एस माइनस बी ओवर डेल्टा, और इसको मैं लिख सकता हूँ एस माइनस सी ओवर डेल्टा।
अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। बोलो भाई क्या लेंगे? एलसीएम। ऊपर क्या आ गया? एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। एक एस, दूसरा एस, तीसरा एस, ये क्या आ जाएगा? 3s हो जाएगा। बाकी बच गया ये माइनस ए माइनस बी और ये माइनस सी, नीचे डेल्टा। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अंदर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर डेल्टा। माइनस कॉमन ली, अंदर वाली लामते चेंज हो गई। लो जी, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2s के। तो 3s में से 2s गए, पीछे एक s बच गया। s ओवर डेल्टा हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 ओवर r। r नीचे है। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, छोटा सा काम। क्या करना है? जैसे हम नीचे से ऊपर लेके गए थे, इस s को हमने ऊपर से नीचे लेके आना है। यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? 1 ओवर डेल्टा ओवर s। को फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये s नीचे आ गया। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये हम सबको पता है, क्योंकि अगर मैं s को वापस ऊपर लेके जाऊंगा तो वो यही चीज बन जाएगी। तो 1 ओवर डेल्टा ओवर s किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है r के। तो अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। इसको भी नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे किया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। देखिए एक स्टेप मैं आपको करवाता हूँ। r इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2, और ये हमारे पास नीचे है कॉस अल्फा ओवर 2। तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस अल्फा ओवर 2। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर देखें इसको b साइन अल्फा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस बीटा ओवर 2। कोई मसला नहीं, लिख सकते हैं। आगे ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस गैमा ओवर 2। आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इसको हल करेंगे, ये भी आर आ जाएगा, ये ऑलरेडी आ रहा है। इसको हल करेंगे, एंड पे आंसर आर आ जाएगा। इसको हल करेंगे, फिर भी आर आ जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी कर लिया है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी वो कहता है कि प्रूव दैट, साबित करें। क्या साबित क्या करना है उन्हें? ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है। इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने आपको फार्मूले करवाए थे। पहला फार्मूला मैंने आपको करवाया था डेल्टा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बी सी साइन अल्फा। दूसरा फार्मूला कराया था 1 ओवर 2 ए सी या सी ए, 1 ओवर 2 सी ए साइन गैमा साइन बीटा, और तीसरा फार्मूला कराया था 1 ओवर 2 ए बी साइन गैमा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फार्मूले यूज किए थे, ये 3 फार्मूले यूज किए थे। अब देखें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी सी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये साइन अल्फा आ गया। इसी तरह ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, सी इधर आके डिवाइड। इसी तरह 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, ए भी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा, इनकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है। देखें ए बी सी, साइन अल्फा की जगह पे हम ये पुट कर देंगे 2 डेल्टा और बी सी, प्लस साइन बीटा की जगह में हम ये पुट कर देंगे 2 डेल्टा ओवर सी ए, साइन गैमा की जगह पे हम ये पुट कर देंगे
2 डेल्टा ओवर ए बी। कोई मुश्किल ही नहीं। मुश्किल है? नहीं सर, नहीं सर। ए बी सी 2 डेल्टा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले सकते हैं। लो जी कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया? 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए प्लस 1 ओवर ए बी ए बी सी। इन तीनों का एलसीएम लें, क्या आ जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, क्योंकि अलजबरा का रूल है। देखें, जो चीज 2 दफा हो नीचे हमने एलसीएम लेते हुए 1 दफा लिखनी है। और देखें बी 2 दफा है, ए 2 दफा है, सी 2 दफा है, तो इसका एलसीएम आ गया ए बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल, बाकी ए बचा वो ऊपर आ गया। सी ए कैंसिल, बाकी बी बचा वो ऊपर आ गया। ए बी कैंसिल, बाकी सी बचा वो इधर ऊपर आ गया। ठीक है, समझ आई? आ गई। अब देखें ए बी सी से ए बी सी खत्म, 2 डेल्टा, और a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2s के। 2 2 4, ये डेल्टा और ये s, ये हमारे पास क्या आ गई है? राइट हैंड साइड। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, साबित करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखें बहुत आसान, R1 हमें पता है किसके बराबर होता है? डेल्टा ओवर एस माइनस ए, प्लस R2 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। टेन गैमा ओवर 2 ये बराबर होता है एस माइनस सी ऊपर एस माइनस ए और एस माइनस बी के। डेल्टा इधर भी है, इधर भी है, डेल्टा को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी। अब देखें यहां पे ऊपर मेरे पास 2 चीजें हैं, सिर्फ एस माइनस ए है और एस माइनस बी है। तो अगर मैं ऊपर मेरे पास क्या क्या चीजें नहीं है? ऊपर मेरे पास एक एस नहीं है और इधर एस माइनस सी नहीं है। अगर ये दोनों चीजें मेरे पास होंगी तो ये ऊपर वाली चीज डेल्टा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एस माइनस सी के साथ मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो और नीचे भी एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई किया तो फिर नीचे भी मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो ये स्टेप हो गया। आगे देखें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम ले, ये आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी, ये इधर चला जाएगा एस माइनस बी प्लस ये इधर चला जाएगा एस माइनस ए। अब देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दें, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दें, एस और एस क्या हो जाएगा? एस का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 है। अब डेल्टा एस और एस ये हो जाएगा 2s माइनस बी माइनस ए, और नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी। वैसे ही स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये ऊपर वाली सारी चीज डेल्टा के बराबर और नीचे बच गया एस माइनस सी। ठीक है, समझ आ गई? अब नेक्स्ट 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, आगे माइनस बी माइनस ए और नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी। देखिए बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और इधर ये हमारे पास है डेल्टा और एस माइनस सी। तो बाकी हमारे पास बच गया ये डेल्टा, और डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास ऊपर सिर्फ बच गया सी, और नीचे मेरे पास है एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये तो इधर चला गया, बाकी ये वाला नीचे वाला है, तो इसको मैं इसके साथ लिख लूँ एस और एस माइनस सी। को फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा का स्क्वायर ये वाला, ये ऊपर वाला सी, और ये वाली सारी चीज ये किसके बराबर होती है? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये बराबर होता है डेल्टा स्क्वायर के। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर भी कैंसिल,
पीछे बच गया सी, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 12 का ही जुज नंबर 2, जैसे हमने जुज नंबर 1 किया, देखिए इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो R3 किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। R किसके बराबर होता है, डेल्टा ओवर एस के। आगे कॉट गैमा ओवर 2, कॉट गैमा ओवर 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan गैमा ओवर 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे इन दोनों का लें, अगर मैं डेल्टा ऊपर भी है इधर भी है, डेल्टा को कॉमन ले लें, 1/s माइनस सी माइनस 1/s। अब देखिए 1/tan गैमा ओवर 2 अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, s माइनस सी ऊपर s माइनस ए और s माइनस बी के। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर लो और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर लें। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट का लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, s माइनस सी, ये s उधर चला जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा। ठीक है, अब दो डिवाइड है, एक हमारे पास ये वाला डिवाइड है, एक ये वाला डिवाइड है। ठीक है, यानी कि दो बटे हैं। इस नीचे वाली चीज को मैं ऊपर लेके जाऊं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 यही चीज बच जाएगी सारी। ठीक है, यानी कि ये नीचे वाली चीज को मैं ऊपर लिख सकता हूं, ये हमने पहले भी किया हुआ, स्क्वायर रूट s माइनस सी, और नीचे ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट s माइनस ए और s माइनस बी। समझ लगी, नीचे वाली चीज मैं ऊपर ले गया हूं और ये तो हमारे पास ये बच गया। ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब जैसे हमने पिछले यूज में किया, यहां पर मैं s माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, s माइनस सी, क्योंकि नीचे मैंने किया है, ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा s माइनस सी के साथ। ठीक है, समझ लगी, दो चीजें मेरे पास पहले थी, ये दो चीजें मैंने अब मल्टीप्लाई की है, नीचे भी कर दी ऊपर भी कर दी। तो डेल्टा, इधर ये ब्रैकेट खोलें, s माइनस s आगे प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस अंदर वाली अलामत चेंज, s माइनस सी, और ये s और s हो जाएगा s का स्क्वायर, s माइनस सी का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और नीचे वाली ये सारी चीज किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा के बराबर आ जाएगी। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, ये s से s कैंसिल, ऊपर बच गया c s माइनस सी, और इधर मेरे पास बच गया s माइनस सी, s से s भी कैंसिल, s माइनस सी से s माइनस सी भी कैंसिल, बाकी c बच गया, और ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।